प्रणाम दोस्तों। जैसे कि हर व्यक्ति को जीवन में डर लगता है कि ना कुछ खोने का। किसी को पद खोने का डर लगता है, किसी को धन खोने का, किसी को प्रेम खोने का, किसी को पति पत्नी खोने का, किसी को बच्चे को खोने का डर लगता है। सदा किसी ना किसी चीज़ का हमें डर लगता है जो हमारे पास उपलब्ध होता है। पर आश्चर्य की बात ये है कि मनुष्य को मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी उसको मनुष्य पद यानी मनुष्य शरीर खोने का डर कभी नहीं लगता। उसको ये कभी नहीं डर लगता कि मैं मनुष्यता को सही से धर्म का पालन नहीं करूँगा तो निश्चित ही मैं पशु बनूँगा, ये डर कभी नहीं लगता। क्योंकि अज्ञानता का इतना मन बुद्धि पर हावी होता है कि वो सत्य को देख ही नहीं सकता। वो प्रकृति को सोचता है कि मैं मनुष्य बना हूँ तो मैं हर जन्म में मनुष्य बनूँगा, या तो वो ये मानता है कि मनुष्य एक बार बनता है उसके बाद मैं नष्ट हो जाता हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहता, यही जानता है। और यही अमरता तत्व का और इस प्रकृति के रहस्य को कभी वो समझ नहीं पाता कि कैसे वास्तव में हमें इस मनुष्य जीवन को निरंतर जारी रखना है, इसको खोना नहीं है। एक बार मनुष्य शरीर को आप खो देते हो, उसके अधिकार को खो देते हो तो निश्चित ही बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हमने बहुत लंबी और बहुत विराट रास्ता या मार्ग पे चल के यानी बड़ी मुश्किल से इस मनुष्य जीवन को प्राप्त की, क्योंकि बहुत कठिनता से मिलता है ये जीवन। और विज्ञान भी ये मानता है कि जैसे कि हम अभी शरीर है, हमारा शरीर है, हम इससे पहले कहाँ थे? आप सब बोलेंगे कि माँ के गर्भ में था। उससे पहले कहाँ थे? या तो आप विज्ञान के अनुसार हम समझ ले तो हम एक वीर्य के कण के अनुसार हो सकते, तो हम पिता के शरीर का अंग में थे, या शरीर में वीर्य के रूप में रहते। तो वीर्य के रूप में पहले कहाँ रहते? तो या तो वीर्य कहाँ से बनता है? तो वो शरीर का कोई ना कोई अन्य पदार्थ खाने से ही वीर्य बनता है। ये बात आराम से सिद्ध भी हो सकती है और सोचने से इस पे प्रमाणित भी हम अपनी मन बुद्धि को प्रमाण दे सकते हैं कि ये बात सही है। तो विज्ञान भी यही कहता है। तो वो जो ऊर्जा है वीर्य में थी वही माँ के गर्भ में स्थित हो जाती है, और उस रजत या पीरियड की जो खून होता है, हम जो जिसको हम गंदी चीज़ बोलते हैं या गलत बोल लेते हैं, पर उसी से हमारा हर व्यक्ति का, ब्राह्मण का भी उसी से वो रजकण से ही वो शरीर बना है, और हर व्यक्ति का ही उसी, और हम उसको अपवित्र बोलते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारी जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से ही समाज के रूढ़िवादियों ने, परंपराओं ने गलत ही नकारात्मक विचार उसके प्रति रखा है, और वही हम सोचते रहते हैं। और मनुष्य जीवन की जो ऊर्जा है वीर्य और रज को हम बहुत छोटी समझते हैं, और तंत्रिक साधनाओं में वीर्य और रज को बहुत पावरफुल ऊर्जा मानी जाती है, और बहुत खतरनाक प्रयोग करने के लिए रज और वीर्य का उपयोग किया जाता है। उसमें अपार ऊर्जा होती है। अब ये जो वीर्य होता है वो खाने से होता है, तो कौन कौन से पदार्थ खाने से होता है? सब खाना खाने खाओगे तो भी वीर्य बन सकता है। आप जल भी पीते हो तो उससे भी वीर्य बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वीर्य में जल में आत्मा नहीं होती, जल में भी आत्मा होती है। और जल में से जो आप ले रहे हो या दूध पी रहे हो उससे भी वीर्य बनता है। जो सब पदार्थ है सभी में से वीर्य बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हमें और पीछे चले जाते कि जैसे कि मनुष्य था, मनुष्य के बाद माँ के गर्भ में था, माँ के गर्भ से पहले पिता के वीर्यकण में रूप में रहता था। वीर्यकण से पहले कोई पदार्थ खाया होगा तभी वीर्य बना है। समझो दूध पिया हो उससे वीर्य बना हो। तो उस दूध होने से पहले क्या था? वो दूध होने से पहले गाय के शरीर में था। ये गाय में शरीर में आता तो तब वो रक्त भी बन सकता था, हड्डी भी बन सकती है गाय का, और उसका रोम भी बन सकता था। और उसके बाद वो रोम कुछ साल बाद शरीर गाय के शरीर में रहकर उससे वो सेल्स मर जाता तो वो प्रकृति में विलीन हो जाता या मिट्टी बन जाता, नीचे गिर जाता है। और समझो कि वो दूध बना है तो वो मनुष्य के शरीर में आ गया है। तो मनुष्य शरीर में दूध बना है तो वीर्य बनना ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो दूध पी रहा है तो वीर्य बने। वो मज्जा भी बन सकता है, रक्त भी बन सकता है, हड्डियाँ भी बन सकती है, बाल भी बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी और पीछे जाते हैं, जब जो गाय के शरीर में आया या तो उसके पास ऑप्शन थे, या तो रक्त बने, मज्जा बने, हड्डी बने या दूध बने गाय का। तो उसने वहाँ से और पीछे जाते तो गाय के पास गाय ने क्या खाना खाया? गाय ने या तो भूसा खाया या तो चारा खाया। तो यानी इसका मतलब है जो मनुष्य शरीर में वीर्य बना था वो
गाय में था, गाय से पहले वो यानी कोई चारा या घास में होगा। तो घास कहाँ से आई? घास आई ज़मीन से। ज़मीन में कहाँ से आया? ज़मीन घास दो प्रकार से बनती है, या तो मिट्टी और जल से बनता है। तो मिट्टी और जल कहाँ है? नीचे है ज़मीन में। और जल आता है आकाश से, ऐसा कह सकते हो। और वो आकाश में ऊर्जा कहाँ आती है? तो वो आकाश आती है सूर्य से। यानी सूर्य की जो किरण है ना, वो भी एक आत्मा का यानी ऊर्जा का ही केंद्र है। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि हम एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। और गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा है कि ना हम आत्मा है, ना हमारा ये है, ना वो है। इसीलिए क्योंकि आत्मा को कोई बोलता है तो ना वो व्यक्ति गलत अर्थ निकलता है कि गलत माइंड सेट बना चुका है कि आत्मा का है। तो ऐसा वैज्ञानिक यही बोलते हैं कि हम सिर्फ ऊर्जा हैं। ऐसा तो नहीं बोलते हम ऊर्जा हैं। वो प्रकृति में पूरे जीवन में सिर्फ संसार में सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है। यानी ऊर्जा नेदर क्रिएट नेदर डिस्ट्रॉय, ओनली फॉर्म ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसका मतलब ये थे कि हम जैसे हमारा वीर्य कण व वीर रज के माध्यम से हमारा शरीर बना, उसके पहले हम गाय में थे। तो वहाँ भी ऑप्शन बहुत सारे थे, तो जिससे ज़मीन के बाद ज़मीन से हम उत्पन्न हुए, यानी मतलब घास बन गए। घास को गाय ने खा लिया। तो इसके बाद हमारे जो जो मार्ग फॉर्म होते हैं वो अनंत होते हैं। तो इसके बाद हम डायरेक्ट घास बन गए, डायरेक्ट गाय के शरीर में आ गए, दूध बन गए और पिता के शरीर में जाके वीर्य बन गए, उसके बाद माता पे आए। ऐसा हो नहीं सकता ना हर बार समझो वीर्य बन गए तो भी करोड़ों वीर्य में एक गर्भस्थ होता है। तो वो सब बाकी के वीर्य अरबों वीर्य कहाँ चले? वो तो नष्ट हो गए। और वीर्य तो हर हफ्ते बनते हैं और हर हफ्ते शरीर से बाहर निकलते हैं। सामान्य बात सुने तो महीने में 2-4 बार तो वीर्य स्वतः ही निकलता है। जो सामान्य व्यक्ति है, जो ध्यान नहीं करता, योग करता, तो उसका तो स्वप्न दोष होता है, नहीं तो वो संभोग तो करने के लिए शरीर मजबूर करता ही करता है, क्योंकि प्रकृति चाहती है विस्तार हो। ऊर्जा का इधर से उधर रूपांतर करता रहता है, उसको स्थिरता कभी प्राप्त नहीं होता। प्रकृति का नियम है हमेशा परिवर्तनशील रहना। इसलिए आज वीर है तो कल वो मनुष्य बन जाता है, मनुष्य नहीं तो कल गधा बैल बन सकता है। तो इस हमें अपने अस्तित्व को टिकाना होगा। हमें एक अनंत लड़ाई लड़नी है, क्योंकि तलवारों से आप बंदूकों से लड़ाई लड़ोगे तो निश्चित ही वो छोटी मोटी लड़ाई है। पर आप अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, अपने अनंत ज्ञान के लिए लड़ना है। वो जो लड़ाई कल्पों कल्पों तक चलता है, वो लड़ाई हमें लड़नी है। और हम अभी क्या सोच रहे हैं? अच्छा, वो पॉलिटिकल क्या कर रहे हैं, अच्छा पड़ोस वाला क्या कर रहा है। हम लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं? पड़ोसियों से लड़ रहे हैं। हमारी जो जॉब में ऑफिस काम करते हैं वहाँ के जो कलीग्स हैं वहाँ से लड़ रहे हो, अपने भाई बहनों से लड़ रहे हो। किससे लड़ रहे हो? जो वास्तविकता में उसमें कोई आपको सार्थक नहीं है। आपका शरीर रहेगा तो ही हम इस धन को, वैभव के लिए, प्रेम के लिए लड़ रहे हैं। कोई पति पत्नी के लिए लड़ रहा है। तो ये किस छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हो? आप वास्तव में जो मनुष्यता को जो खो सकते हो वो उससे लड़ना चाहिए। उसके लिए जो बने रहे हमारा मनुष्य शरीर, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें पूरा दाव पे जीवन लगाना चाहिए। पर हम कर क्या रहे हैं? हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि मनुष्य शरीर को खो देंगे तो निश्चित ही हम सब कुछ खो देंगे। उसमें अब ना आपका वो पत्नी काम आएगी, ना बच्चे काम आएंगे, ना कुछ धन वैभव काम आएगा, कुछ भी काम बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। इसलिए हमें मनुष्यता को खोने का जो डर है वो पैदा करनी ज़रूरी है। इसको विचार करने की ज़रूरत है कि मनुष्यता को खो दूंगा तो हमारी चेतना का बहुत अंतर है। कि हम एक बार मनुष्य जीवन को खो देंगे, यानी धर्म का जो कारण यही होता है कि सिर्फ आप मनुष्य बने रहे। और मनुष्य बने रहेंगे तो एक ना एक दिन विवेक जागृत हो जाएगा और हम सत्य का दर्शन कर पाएंगे। और मनुष्यता शरीर को खो देंगे तो सब कुछ खो देंगे, तब कुछ नहीं बचने वाला है। 100 साल पहले वैज्ञानिक यही कहते थे कि पदार्थ और ऊर्जा दो ही संसार में हैं। पर वर्तमान में वैज्ञानिक यही कहते हैं कि सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है। मतलब ये है कि आपके जो एक एक सेल्स है आपके शरीर में, एक एक रोम है, वो भी ऊर्जा ही ऊर्जा है। और जो वृक्ष है वो भी, उसमें जो सेल्स है वो भी ऊर्जा ही ऊर्जा है। और जो आपका जल है, वो आप जो पदार्थ बोलते हो, वो भी ऊर्जा ही है। क्योंकि वो जो जल है वहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, जो आग है उससे भी बिजली उत्पन्न होती है, जो
वायु है वहाँ से भी बिजली उत्पन्न की जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य है जो आकाश है वो भी ऊर्जा ही है, क्योंकि आकाश के बिना आप बोल नहीं सकते हो, इसलिए पदार्थ नहीं है, वो एक ऊर्जा का स्रोत है। और एक आवाज़ के माध्यम से आप बहुत सारी तरंगे जनरेट कर सकते हो जो बाहर के अलग अलग पदार्थों को कंपित कर सकता है। अभी अलग अलग यानी वृक्षों को भी उन्होंने आवाज़ सुनाई दी, बहुत सारे ओमकार की ध्वनि सुनाई दी, तो भी उनके मन बुद्धि में प्रभाव पड़ा। गायों को भी बहुत सारे शास्त्रीय गायन के वाद्य वगैरह सुनाई दिए, तो वो ज़्यादा दूध देने लगे। ऐसे बहुत सारे प्रयोग वैज्ञानिकों ने किया है, तो इससे साबित हुआ है कि जो अग्नि है, वायु है, पृथ्वी तत्व है, ये सब ऊर्जा ही, ये पदार्थ नहीं है, इसमें सब ऊर्जा ही है। और वही ऊर्जा आपके सेल्स भी है, वही ऊर्जा आप हो, और वही ऊर्जा आपके संसार में जो श्वास ले रहे हो, वो प्राण ऊर्जा, वो भी ऊर्जा ही है, वो भी एक प्रकार से एक मनुष्य जीवन को धारण कर सकते हैं। हम वो कण हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। सिर्फ प्रकृति का नियम है परिवर्तनशील, यानी विज्ञान भी यही कहता है कि ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो वैसे ही प्रकृति हमें इस मनुष्य जीवन से हटाकर पशु में भी डाल सकती है, वृक्षों में भी डाल सकती है, और बिजली का तार भी बन सकते हो। क्योंकि जल में जो ऊर्जा होती है, जो बिजली बनती है, वो कहाँ से आता है? वायु में जो ऊर्जा है, बिजली है, वो कहाँ से आता है? वो तत्व भी हम ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कि आप एक वीर्य कण है, आप कितनी सारे वीर्य को गवा देते हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर वही वीर्य आपके पत्नी के गर्भ में स्थापित होकर एक बच्चा शिशु बन जाता है, तो आप उसके लिए कितना प्रेम करते हो, कितना मोह करते हो। आपको ये आपके पर उसकी आशाएं जुड़ी होती कि ये बड़ा होके मेरे बूढ़ा हो जाऊंगा तब मुझे संभालेगा, मेरी बुढ़ापे की लाठी बन जाएगी। जैसे वही कहानी एक हिरण्यकश्यप की थी, जो उसका ही वेरिकन से बना हुआ था, बेटा था, और उसको वो मारने पे तुला था, क्योंकि वो उसकी जो बुढ़ापे में सहारा बनने की आशा टूट गई थी। उसका आकाशवाणी हुई थी, जो हिरण्यकश्यप को पता चल गया था उसका जो बेटा है प्रहलाद, वही उसका मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए वो प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की। तो आप अपनी बेटी, मुँह, माता या पत्नी को प्रेम इसलिए करते हो क्योंकि वो आपकी आशा है, आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। और जिस दिन आपको पता चला कि आपका पत्नी, आपके बेटे, आपके माता पिता आपको जीवन को बेहतर नहीं बना सकते, आपको सुख प्रदान नहीं कर सकते, वैसे ही जैसे वीर कणों को आप कोई वैल्यू नहीं देते, उसको जिए मरे, तो हर पल, हर हफ्ते में या 100 दिन में आपके कितने वीर मर जाते हैं, यानी वो आपके पुत्र नहीं है क्या, आप ही के अंश है, पर वो वीर कण के फॉर्म में, इसलिए आप उनकी वैल्यू नहीं करते। हाँ, पर वो आपके पत्नी के योनि के माध्यम से अंदर जाके गर्भस्थ होकर एक शिशु बन के बाहर निकलता है, तो आप उसके लिए पूरा जीवन लगा देते हो, 20 साल तक उसको पालन पोषण करते हो, उसकी हर ज़रूरत पूरा करते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रकृति का माया जाल है उसमें हम फंस रहे हैं, फंसे हुए हैं। हमें इसे समझना होगा, क्योंकि प्रकृति क्या चाहती है, प्रकृति आपको इधर उधर घुमाना चाहती है बस। और भगवत गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को एक वाक्य बोला था कि ये जो अब ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा को एक शरीर रूपी यंत्र में स्थापित करके इधर उधर घुमा रही है। तो कहने का तात्पर्य वो जो प्रकृति है ना, हमें ऊर्जा को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कैसे करती है, वैसे ही हमें, यानी आत्मा को इधर फॉर्म में उस फॉर्म में डालती रहती है, जिससे कि हम घूमते रहते हैं और हमारा मनोरंजन होता रहता है। तो हमें कैसा समझने की ज़रूरत है, जो वास्तव में दिख रहा है वैसा नहीं है। आप अपने माता पिता को देख रहे हो, बच्चे को देख रहे हो, आप पत्नी को देख रहे हो, या अपने शरीर को देख रहे हो, तो वो वैसा शरीर नहीं है जो हम सोच रहे हैं। हम वर्तमान में जो सोच रहे हैं सिर्फ धन, पद और स्त्री पुरुष और अपने माता पिता या अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, और पूरा जीवन हम उसी का विचार करते रहते हैं। बाकी अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए ज़्यादा आनंद लेने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में आप सब कुछ पाने के चक्कर में आप मनुष्यता को खोने की कगार पे खड़े हो। आप मनुष्यता को खो दोगे तो सब कुछ मायने नहीं रखता, इस जन्म में क्या प्राप्त किया, क्या नहीं प्राप्त। हम पूरा जीवन वही चीज़ प्राप्त करते हैं जो आगे मृत्यु के बाद उपयोग में नहीं आ सकता। मुख्य उपयोग हमें आ सकता है तो वही करते हैं जो हमारे परिवार के लिए काम आएगा, वही चीज़ हम रखते हैं, और जो परिवार के लिए काम नहीं आ सकता वो चीज़ हम फेंक देते हैं कचरे में।
तो हमारी बस बुद्धि कैसी हो गई है, सिर्फ एक परिवार के तल पर जीने लायक हो गई है, जो अशाश्वत है, जो आगे जाके हमें दुख का कारण बन सकती है। क्योंकि इस जन्म में आपने सही से जीवन बिताया नहीं, तो अगले जन्म में आप अफ्रीका में भी जन्म ले सकते हो, या कोई आदिवासी में भी जन्म ले सकते हो। तब आपका ये नॉलेज ज्ञान वगैरह काम नहीं आएगा, तब आपकी बुद्धि साथ नहीं देगी। आप पढ़ाई लिखे करो, या डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या इस जन्म में लाभ देगा कि नहीं वो पे भरोसा नहीं, पर अगले जन्म तो बिल्कुल भी नहीं देगा। क्योंकि अफ्रीका में जन्म लोगे तो वहाँ थोड़ी ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, या कोई जॉब वगैरह अच्छी मिलती है, या आदिवासी में जन्म लोगे तो कैसे क्या होगा। इसलिए पहले ज़रूरी है कि अपनी मनुष्यता को ना खोए। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे मनुष्यता बनी रहें। तो हमें इसीलिए धर्म का पालन करना ज़रूरी है, जिससे कि हम कम से कम मुक्ति तो ना प्राप्त कर सके, पर कम से कम हमारा मनुष्य जीवन या मनुष्य शरीर हर जन्म में मिलता रहे, और हमारा पूर्व जन्म हो तो सिर्फ हम आगे जाके नेक्स्ट फॉर्म में ट्रांसफर हो तो सिर्फ मनुष्य जन्म में ट्रांसफर हो। हाँ, फिर भी आप मनुष्य इस जन्म में मर भी गए तो भी आपको एक बार घास फूस तो बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको यूं ही तो डायरेक्ट अपनी किसी स्त्री के योनि में जाके गर्भस्थ नहीं हो सकते ना। उसके लिए आपको पिता के शरीर में जाना पड़ेगा और वीर्य बनना पड़ेगा, और वीर्य बनने के लिए पिता को कुछ खाना पड़ेगा, तो आपको पहले खाने के पदार्थ बनना पड़ेगा, यानी फूड बनना पड़ेगा। फूड बनने के लिए आपको कोई पशु पक्षी के शरीर में जाना ज़रूरी है, दूध या पदार्थ बनना है, नहीं तो आपको कुछ घास फूस या कोई वृक्ष वगैरह तो बनना पड़ेगा, या तो फल बनना पड़ेगा, तभी आप एक वीर्य कण बन सकते हो पुरुष के, और उसके बाद आप किसी स्त्री में जाके शरीर में गर्भस्थ हो सकते हो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमें प्रकृति आपका पुण्य कितना भी करो तो भी एक दो बार तो आपको पशु के शरीर में दूध बनना पड़ेगा, या उसका मांस बनना पड़ेगा, या किसी इंसान का मज्जा या रक्त तो बनना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप वीर्य तो बन नहीं सकते। तो शरीर का रक्त मज्जा भी बन सकते हो। तो कई बार प्रयास करने के बाद आपका पुण्य होगा तो भी आपको कई बार योनि में प्रवेश नहीं मिलेगा, जिससे कि आप गर्भस्थ हो सको। इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे जो मनुष्य जीवन शरीर मिल रहा है उसको वास्तविक ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। ना आपको मिल गया है हीरा और आप बेच रहे हो कि पत्थर के मोल पर, तो आपका इसमें लॉस है। आप एक बेवकूफ़ा वाला सौदा कर रहे हो, जो बहुत ही आगे जाके खतरनाक हुआ। आपके पास हीरा है तो आपको जोरी के पास जाकर ही उसको बेचना है, वही वो समझ सकता है। नहीं तो आप फल सब्जी वाले के पास जाओगे तो वो दो चार सफरचंद दे देगा, या सेब दे देगा, या तो अनार दे देगा, और उसके बदले में उस पत्थर के बदले में वो सब्जी वाला सोचेगा अच्छा पत्थर है, मेरे बेटे खेलते रहेंगे इससे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो मनुष्य जीवन का है उसका उपयोगिता को जानो, अपनी प्रचंड ऊर्जा को जागृत करो, अपने सूक्ष्म शरीर को फॉर्म में जाने की कोशिश करो। मैं हर बार बोलता हूँ कि सूक्ष्म शरीर की साधना करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक बार मनुष्य जन्म में मिला तो फिर इसमें अस्टेबल है, आपको कभी भी पशु योनि में जाना पड़ेगा। फिर से मनुष्य जन्म लेना है तो भी आपको वीर्यकण तो बनना ही पड़ेगा, वीर्यकण के लिए आपको फूड बनना पड़ेगा, फूड बनने के लिए ना जाने पशु बनना पड़ेगा या पक्षी बनना पड़ेगा, क्योंकि जो मांस भक्षण कर रहा है वो भी तो वेरी बनेगा ना। समझो मैं बकरे को खाता हूँ तो वो आ जाके वेरी भी बन सकता है, और मेरी पत्नी के गर्भस्थ होगा तो वो शिशु भी बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य है ये भी हो सकता है। तो हमें इस मनुष्य जीवन को बरकरार रहने के लिए सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफर होना चाहिए, यानी सूक्ष्म शरीर धारण बनने का एक सुगम मार्ग है। क्योंकि बुद्धि को या परम सत्य को दर्शन करना बहुत मुश्किल है, पर सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफर होना आसान है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि सूक्ष्म शरीर की साधना करो, सत्य का दर्शन हो सकता है, अनगिनत रास्ते खुल सकते हैं। मनुष्य शरीर बना रहे इसलिए हमें धर्म के रास्ते पर चलना जरूरी है, सत्य के मार्ग पे चलना जरूरी है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं सत्य पे मार्ग पे चल रहा हूँ, जो दुष्ट लोग हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गुरुदेव मैं ये कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, ये करता हूँ, फिर भी। पर आपका जो सत्य पे मार्ग पे चलना ही कठिन रास्ता है, आपकी परीक्षा है, आपको उसको सहन करने की क्षमता रखनी होगी। आपको दुख होगा पर आपको सत्य पे चलना होगा, आपके क्रोध पे आपको वशीभूत होना पड़ेगा, आपको वासना पर नियंत्रित रखना पड़ेगा, अपना लालच पर नियंत्रित रखना पड़ेगा, आपको मत्सर्या पर कंट्रोल रखना होगा। आप इस वो कंट्रोल नहीं रखोगे तो निश्चित ही आपको प्रकृति को पता चल जाएगा ये मनुष्य बनने के योग्य नहीं है, इसमें सहनशीलता नहीं है, ये क्रोध होता है हर चीज़ पर, अपने लालच के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को लूट सकता है। ये निश्चित ही पशु बनने के अधिकारी है। तो वो आपको मनुष्यता से
हटाकर पशु की योनि में डाल सकता है प्रकृति। इसीलिए हमें सत्य के रास्ते पे जरना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते देखो, वो अपनी स्वयं के माता पिता भी बोलते तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारा वो पड़ोसी देखो कितना धन कमा रहा है, भले वो रिश्वत लेके कमा रहा है पर हम कमा तो रहा है ना, तुम्हारे बस की क्या बात है, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। ये रिश्तेदार बहुत आपको तंग करते हैं, स्वयं के माता पिता भी आपको लूटते रहते हैं। ऐसा मत समझना कि दुनिया ही आपको लूटती है, प्रथम तो आपको माँ बाप ही आपको लूटते हैं। और ऐसा मत समझना कि आपके बच्चे आपको नहीं लूटेंगे, पूरा जीवन भर आपको बच्चे आपको लूटते रहते हैं। जो भी आपने मेहनत किया है सारी ऊर्जा खींच लेते हैं आपके माता और आपके बच्चे, और उन्हीं के मोह में आप फंसे रहते हो। और अंतिमतः आप जब मरते हो ना, तब आपको पता चल जाता है कि मैंने कुछ पाया ही नहीं है, अब मैं क्या लेके जाऊं। क्योंकि जो भी पाया था वो अपने बच्चों को दिया, माता पिता को दिया, रिश्तेदारों को दिया, और जो बचा है वो लेके नहीं जा सकता क्योंकि वो स्थूल फॉर्म में है और मेरे उठाने की शक्ति नहीं है। क्योंकि मैं शरीर, सूक्ष्म शरीर जो निकलेगा वो स्वयं 1 ग्राम का है, 1 ग्राम का तो 1 रुपया भी नहीं है। ये जो 1 रुपया है उसका भी तो 10, 11, 12 या 50 ग्राम तो हो गया, और आपकी आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर होगा 1 ग्राम से भी कम है। अब बताओ कैसे वो उस 1 रुपए को लेके जाओगे, और जो लेके जाओगे तो कहाँ दुकान वालों को दे सकते हो, वो यूजलेस हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है वो प्राप्त करो जो मरने के बाद भी आपको लाभ दे सकता है, उसका नाम है आनंद अनुभूति समाधि।